गुड इवनिंग फ्रेंड्स। संविधान सभा नामक चैप्टर हम कर रहे थे और इसी चैप्टर से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसे हम कर रहे थे और ये जो है पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैप्टर का, जिसमें हमने 35 प्रश्नों को कर लिया था और इससे संबंधित अब जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने जो है इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है और साथ में जो है चैप्टर 1 भारत का संवैधानिक इतिहास नामक चैप्टर से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसे भी अपलोड कर दिया गया है इसी प्लेलिस्ट में। तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। उसमें जो है हमने हिस्ट्री से संबंधित भी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं और हिस्ट्री मैराथन वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने हिस्ट्री के तीनों पार्ट आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन तीनों पार्ट को जो है कंप्लीट कर लिया है और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसे हमने अपलोड कर दिया है। तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने गए जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है उन्होंने कार्य किया था। और उसके पश्चात जो दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 में, और उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य नहीं थे एच बेग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एच बेग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति की थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए जो है संविधान सभा ने कुल 13 जो है समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, संविधान सभा के प्रारूप अर्थात मसविदा समिति का नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति का जो है नियुक्ति कब की गई थी? तो यह की गई थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए मैंने अभी आपसे बताया इस प्रश्न का आंसर। तो यह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, संविधान सभा के प्रारूप अर्थात मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रारूप समिति में जो है कितने सदस्य थे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य जो है नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो फिर से सेम प्रश्न पूछा गया है, सेम टाइप का। ठीक है, तो इसके जो है जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सदस्य नहीं थे, KM मुंशी थे, गोपाल स्वामी आयंगर और मोहम्मद सदाउल्लाह। ठीक है, ये सभी जो थे इसके सदस्य थे प्रारूप समिति का, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ये जो सभी जो है सदस्य नहीं थे इस समिति का। क्वेश्चन 45 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इनकी जो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने दिया था उसी को जो है संविधान की जो है प्रस्तावना आगे बनाया गया था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 46 है,
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो किस आधार पर जो है निर्णय लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पर। सहमति और समायोजना के आधार पर जो है सभी निर्णय लिए गए थे। क्वेश्चन 47 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने जो है हिस्ट्री से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी प्रकार से जो है फास्ट रिवीजन करके कंप्लीट कर लिया है। तो हिस्ट्री मैराथन नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे विजिट करके देख लीजिएगा। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में भी जो है इसे चैप्टर वाइज अवेलेबल कर दिया गया है। और साथ में पॉलिटी के हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया गया है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में। तो उन वीडियोज को भी जरूर देख लीजिएगा। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का, चाहे आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, बिहार इंटर लेवल एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन प्रश्नों को देखकर अपने एग्जाम देने जाते हैं तो निश्चित ही है कि आप जो है परीक्षा में सफल होंगे। इन वीडियोज को जरूर देख लें। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 को। क्वेश्चन 51 है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो यह कब किया गया था? जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से जो है इसे पारित किया गया था 26 नवंबर 1939 को। ठीक है, इस दिन जो है यह संविधान बनकर तैयार हो गया था और लेकिन इसे लागू जो किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जो है किस दिन पारित किया संविधान सभा ने? तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन 55 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आखिरी बार जो है संविधान सभा मिली थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी को जो है इसे लागू कर दिया गया। आगे है क्वेश्चन 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा के जो है टोटल 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 57 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो देखिए, जो संविधान सभा में जो है अंतिम रूप से जब संविधान पारित हो गया उसमें जो है कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
तो संविधान बनने में जो है कितना समय लगा था, तो यह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन 59 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले जो है संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने 1924 में जो है इसकी जो है सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 62 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किसने जो है प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी? यह की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63 है, निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो देखिए कूट दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कूट 4 ऑप्शंस को कथन को पढ़ लेना है, उसके पश्चात जो है कूट में इसका सही आंसर देना है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही है। स्वदेशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। नहीं, देशी राज्यों के जो है 93 प्रतिनिधियों को जो है इसमें शामिल किया गया था संविधान सभा में, तो ये गलत है। और पुनर्गठित हुआ जब विभाजन के पश्चात जो है इसमें टोटल 70 सदस्य थे देशी राज्यों की। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। नहीं, उनके राय से प्रभावित होता था, ये गलत दिया गया है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 1 और 4। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए कौन सा जो है एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही सही है। वर्ष 1946 में जो है प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 65 है, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान निर्माता जो है माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे यह पांडुलिखन समिति का सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो सभी को पता होगा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन 68 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो इसी दिन जो है क्यों जो है निर्णय लिया गया इसे लागू करने के लिए? तो इसमें जो है ऑप्शंस हैं, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने जो है इस तिथि को यानी कि 26 जनवरी 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी कारण से जो है इस दिन जो है 26 जनवरी को ही जो है यह संविधान लागू हुई थी भारत का। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की कुल संख्या जो है माफ कीजिएगा
15 थी, लेकिन विभाजन के पश्चात जो है ये 3 महिलाएं जो उधर चली गई थी, तो घटकर जो है 12 हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 सदस्य थी। ठीक है, क्वेश्चन 70 है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भार अंतर विरोधो अर्थात विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो यह कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए, संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे जिसका नाम होगा प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना या संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और ये सभी वीडियो जो है लूसेंट एमसीक्यू पर प्लेलिस्ट जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक, उसी में अपलोड कर दिए जा रहे हैं। तो आप जो है यदि चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ में जो है हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसे चैप्टर वाइज कर लिया है, और मैराथन वीडियोज भी जो है अपलोड हो गए हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करके जरूर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।